हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल डीके ट्यूटर में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केएसईबी का लेसन नंबर 9 ईमानदारों के सम्मेलन में, जिसे लिखा है हरिशंकर परसाई जी ने। और उन्होंने इस पाठ के माध्यम से हमें यह संदेश दिया है कि हमें समाज में रहते हुए ईमानदारी को हमेशा अपनानी चाहिए और बेईमानी से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि बेईमानी एक मनुष्य का एक अवगुण है, यानी एक डिसएडवांटेजेस है जो इंसान की जो ख्याति है उसकी प्रसिद्धि को ठेस पहुंचाती है और उसे निम्न स्तर यानी कि लो लेवल तक लेते हुए जाता है। इस पाठ में हरिशंकर परसाई जी ने अपने जीवन में बीते हुए एक घटना को बताते हुए ये कहा है कि मैं जो हूँ कोई एक ईमानदार व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक बेईमान हूँ। और उन्होंने इस कहानी को एक व्यंग के रूप में यानी एक कॉमेडी यानी एक हास्य के रूप में बताते हुए ये कहा है कि एक बार वो अपने घर में बैठे हुए थे और उनको एक चिट्ठी मिलता है और जिसमें ये लिखा रहता है कि हम अपने शहर में एक ईमानदारों का यानी कि ऑनेस्ट पीपल का एक सेमिनार कंडक्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे शहर के बड़े बड़े और बहुत ही प्रसिद्ध ईमानदार व्यक्ति भी आएंगे और उनमें से आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी एज ए चीफ गेस्ट हमारे इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट करें और आपके आने से सारे लोगों को एक मोटिवेशन मिलेगा। ये बात सुनते ही लेखक जो हंसने लगते और मन ही मन ये कहते कि मैंने तो आज तक कोई भी ईमानदारी का काम नहीं किया, मैंने तो हमेशा बेईमानी किया, लेकिन पता नहीं ये लोग शायद बेवकूफ है जो मुझे ईमानदार समझ रहे। लेकिन फिर भी मैंने हाँ कह दिया। क्यों? कुछ मुझे ईमानदारी से कोई लेना देना नहीं था, मैं तो सिर्फ गया इसलिए ताकि मुझे अच्छे पैसे मिलने वाले थे, क्योंकि उन्होंने ये बताया था उस चिट्ठी में कि मुझे आने और जाने का फर्स्ट क्लास का यानी पहले दर्जे का किराया भी देंगे, मुझे खाने के लिए वहां में खाना, रहने के लिए आवास यानी होटल भी प्रोवाइड करेंगे। तो मैं ये सोच करके यानी ये हिसाब लगा करके गया था कि मैं फर्स्ट क्लास का पैसा ले लूंगा और सेकेंड क्लास में चला जाऊंगा। और यह सोचने लगे कि अगर मैं फर्स्ट क्लास में जाऊंगा तो ज्यादा किराया लगेगा और सेकेंड क्लास में जाने से मुझे कम किराया लगेगा। इसीलिए उन्होंने ये सोचा कि इस तरीके से मैं अपने पूरे 150 रुपए बचा लूंगा। लेकिन फिर बाद में ये सोचते कि मैं तो इतना बेईमान आदमी हूँ, लेकिन क्यों उन लोगों ने मुझे एक नेशनल लेवल का ईमानदार व्यक्ति माना। फिर भी उन बातों को भुलाते हुए छोड़ते हुए वे चले जाते। और जैसे वे वहां में रेलवे स्टेशन पर उतरते, स्वागतकर्ता जो होते हैं वहां के लोग, वो ऑर्गेनाइजर वो सामने आते, उनको फूल मालाएं पहनाते, लेकिन फूल मालाएं देख करके वो फिर दोबारा से सोचने लगते हैं, ये हैरान हो जाते कि ये फूल मालाएं मेरे किस काम का, ये तो मेरे लिए बेकार है। काश अगर यहाँ में कोई माली होता तो मुझसे बेच करके कुछ पैसे कमा लेता। और इतना होने के बाद उनको लेकर के होटल की तरफ जाया जाता है और उनको होटल के एक बहुत बड़े कमरे में ठहराया जाता है, जिनके बाएं ओर भी 2 अटैच कमरे रहते हैं, जहां में लगभग 30 से 35 अलग रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि रहते हैं। और लेखक के साथ 2 ईमानदार लोगों को ठहराया जाता है। और उसके बाद लेखक ये सोचते हैं कि मेरे साथ जो 2 लोग हैं, अगर मैं ताला लगा दूंगा अपने रूम में तो इनको बहुत बुरा लगेगा। यह सोच करके उन्होंने कमरे में ताला नहीं लगाया और होटल में फ्रेश होने के बाद मीटिंग के लिए चले गए। और मीटिंग में जाने के बाद उन्होंने लगभग 1 घंटे तक अपना भाषण दिया। और भाषण होने के बाद जैसे ही वो बाहर निकले और उन्होंने ये देखा कि उनकी चप्पलें एकदम गायब हो गई थी। और ये बात जो है पूरे लोगों में फैल गई और सभी लोग जो है इस बात का बतंगड़ बनाने लगे और धीरे धीरे वहां से एक एक करके जाने लगे। और वहां पे लेखक ने देखा कि सिर्फ एक फटी पुरानी चप्पल ही पड़ी हुई थी और वो उसे ही पहन करके मीटिंग से अपने कमरे की तरफ यानी होटल में आ जाते हैं। और शाम के समय उनसे मिलने के लिए एक डेलीकेट यानी कि एक जेंटलमैन आते और वो अपना दुख प्रकट करते हुए ये कहते कि मुझे इस बात का बहुत दुख लगा कि आपकी चप्पल जो है चोरी हो गई। तो इतना सुनते ही बाद में परसाई जी ये कहती कोई बात नहीं, इतने बड़े जलसे यानी कि इतने बड़े मीटिंग में तो थोड़ी ना थोड़ी मिस्टेक्स तो हो ही जाती है। और उसके बाद उन्होंने ध्यान से देखा कि वो डेलीकेट जो है उनकी ही चप्पलें पहने हुए था। और उसके बाद डेलीकेट ने उनको बताया कि इसलिए कभी भी जब हम किसी मीटिंग में जाते या किसी दूसरे जगह जाते तो हमें अपनी चप्पलों को एक जगह नहीं रखनी चाहिए। एक चप्पल अगर हम यहाँ रख रहे हैं तो दूसरी चप्पल 10 फीट दूर रखना चाहिए। इस तरीके से हमारी चप्पलें कभी गुम नहीं होंगी। ये सुनते ही लेखक हैरान हो जाते, क्योंकि जो उन्होंने जो देखा उनकी जो चप्पलें गुम हुई थी उस डेलीगेट ने ही पहना हुआ था और वह उनको समझा रहा था। उसके बाद लेखक उन्हें जवाब में कहते कि कोई बात नहीं, मैं न्यू जो है एक नया चप्पल कल खरीद लूंगा। ये तो अच्छी बात है कि आपका चप्पल
सही सलामत है, आपका चप्पल चोरी नहीं हुआ। फिर रात के समय जैसे ही मैं सोने के लिए अपने बिस्तर पर गया तो मैंने देखा कि मेरे चादरें भी गायब है। और उसके बाद जब मैंने ऑर्गेनाइजर यानी कि आयोजनकर्ताओं से जब इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि शायद इसको धुलाई के लिए भेजा गया है, कुछ देर में आ जाएगी। मैं रात भर वहीं वेट करता रहा लेकिन दूसरी चादर नहीं आई। और दूसरी सुबह दोबारा मैं गोष्ठी यानी कि सेमिनार के लिए चला गया। और रात को जब मैं दोबारा वहां से लौट कर आया तो मैंने देखा कि और 2 चादरें वहां से गायब हो गई थी, यानी कि तीनों चादरें मेरी गुम हो गई थी, यानी चोरी हो गई थी। दूसरे दिन सुबह उठते ही लेखक तैयार हो गए और उसके बाद जैसे ही घर से निकले तो वो टेबल पे अपना धूप का चश्मा खोजने लगे, यानी कि सनग्लास को ढूंढने लगे। लेकिन वहां में उनको अपना सनग्लास नहीं मिला तो उनको शायद शक हो गया कि किसी ने चोरी कर ली। उन्होंने जब ये बात एक दूसरे लोगों को बताया तो ये बात पूरे कंपाउंड में यानी कि पूरे होटल्स में फैल गई। और उसके बाद बगल वाले कमरे से भी आवाज आने लगी कि मेरा ब्रीफ केस चोरी हो गया, मेरा ये वो चोरी हो गया। उसके बाद लेखक जो है उनके पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि आपके ब्रीफ केस में कुछ पैसे थे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, पैसे तो नहीं थे लेकिन कुछ कागजात यानी डॉक्यूमेंट्स थे। उसके बाद लेखक जो कहते हैं कि कोई बात नहीं, डॉक्यूमेंट अगर गुम हुआ वो दोबारा आपको मिल जाएगा। और इतना कहने के बाद वो मीटिंग के लिए चले जाता। और मीटिंग में वो बिना धूप के चश्मे के ही बैठे रहते हैं। और लगभग 15 मिनट का उन्हें ब्रेक मिलता है और उसमें वो चाय पीते रहते हैं और लोग आकर के उनको संतावना यानी कि सिंपैथी देते रहते हैं उनके अच्छे भाषण के लिए। और उन्हें ये भी साथ साथ कहते हैं कि आपके आने से लोगों को बहुत ही मोटिवेशन मिला और आपने इसका उद्घाटन भी बहुत अच्छे तरीके से किया। और इसी बीच एक सज्जन पुरुष यानी कि एक जेंटलमैन आते हैं और वो लेखक से कहते हैं कि देखिए ना परसाई जी, होटल में बड़ी चोरियां हो रही है और देखिए आपका भी चश्मा चोरी हो गया। इतना सुनते ही लेखक जो ध्यान से देखते हैं कि वो आदमी जो है वो उनका ही चश्मा लगाया हुआ था। और उनको याद है कि उस व्यक्ति ने यानी कि उस जेंटलमैन ने पिछले यानी कल जो था चश्मा लगाया हुआ नहीं था। और वो उनको ही बता रहा था कि शायद आपने जो है चश्मा नहीं लगाया हुआ था। तो उन्होंने बोला कि चश्मा क्या मैं रात को पहनूंगा, मैंने अपने चश्मे को, मुझे याद है कि मैंने अपने चश्मे को टेबल पे रख दिया था लेकिन उसके बाद से नहीं मिल रहा है, शायद चोरी हो गई। तीसरे दिन परसाई जी जब सम्मेलन से लौट करके अपने कमरे में आते हैं तो उनको हल्का थोड़ा सा हरारत और उनको थोड़ा ठंड लगती है। तो उसके बाद जैसे ही वो ओढ़ने के लिए कंबल निकालते देखते कि उनकी कंबल भी गायब। और इसी बीच दूसरे कमरे से भी आवाजें आने लगती है कि तरह तरह की चीजें गुम होती है। उसके बाद परसाई जी ने वहां के मंत्री को बुलाया और मंत्री आते ही वहां के जितने भी आयोजन करता है यानी कि जो ऑर्गेनाइजर्स है उनको डांटते रहते, फटकारते रहते और कहते कि आप लोग, ये आप लोगों की ड्यूटी है और आप लोगों की निगरानी में ही चोरियां कैसे हो सकती है। उसके बाद एक आयोजन करता कहते कि अगर डेलीगेट्स यहाँ से वहां एक कमरे से दूसरे कमरे में जाएंगे तो हम उनको कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद गुस्से होकर के मंत्री ये कहते हैं कि ठीक है, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ और ये पता लगाता हूँ कि ये चोरियां कौन कर रहे हैं। उसके बाद परसाई जी जो उन्हें मना करते हुए ये कहते हैं कि नहीं, इतने बड़े सम्मेलन में तो कुछ ना कुछ गलत फहमी हो ही जाती है, इसीलिए आप पुलिस को मत बुलाइए, क्योंकि अगर पुलिस को आप बुलाएंगे तो बड़ी बदनामी होगी, क्योंकि ये ईमानदारों का सम्मेलन है और हम नहीं चाहते कि हमारा ये सम्मेलन जो है अनसक्सेसफुल रहे। एक आयोजन करता जो है वो उनसे बताते हैं कि आप किसकी तलाशी लेंगे। आधा से ज्यादा डेलीगेट जो है अपने पैसे लेकर के रिटर्न चले गए हैं। इसके बाद लेखक परसाई जी जो है बड़ी सावधानी के साथ बिस्तर की तरफ जाते और वे अपना सेविंग का डब्बा और नई चप्पलों को बिस्तर के नीचे छुपाते तथा पहनने के कपड़े को अपने सिराने रख के सो जाते हैं। और सुबह उठते उनको अच्छी खासी रकम मिलती है, वे अपना सामान बांध करके रेडी हो जाते हैं। इतने में ही मंत्री जो है उनके पास आते और कहते कि परसाई जी, अभी गाड़ी आने में बहुत देर है, तब तक आप एक काम कीजिए, चलिए हम अपने दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ मिलकर के एक होटल में जाकर के भोजन यानी कि सुबह का नाश्ता खा लेते हैं। उसके बाद परसाई जी कहते हैं कि चलिए ठीक है, तब तक मैं पहले ताला लगा देता हूँ कमरे में। और ये कहके कमरे की ओर बढ़ते ताला लगाने के लिए, लेकिन वहां पहुंच करके देखते कि ताला भी गायब था। और इससे वो बहुत हैरान हो जाते और गुस्से में आकर के मंत्री को ये कहते कि आप फौरन ही रिक्शा बुलाइए और मैं यहाँ से चला जाता हूँ। इतना सुन करके मंत्री उनसे कहते हैं ऐसे भी क्या नाराजगी आपको हमसे। उसके बाद वो जवाब में ये कहते कि देखिए, नाराजगी किसी और बात की नहीं है, यहाँ रहते हुए में मेरे सारे कपड़े, मेरा चश्मा और मेरी चप्पलें गायब हो गई, यहाँ तक कि घर का ताला भी गायब हो गया। अगर मैं यहाँ कुछ देर और रुका तो मैं भी शायद गायब ना हो जाऊँ, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्दी से रिक्शा बुलाए और मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ दिए। और इतना कहने के बाद में वहां से चले जाते हैं। हमने डिस्कस किया लेसन के एक्सप्लेनेशन को, अब हम बढ़ते हैं इसके कुछ हार्ड वर्ड्स की तरफ। कतई यानी कभी, भ्रम यानी धोखा, पत्र
यानी चिट्ठी, उद्घाटन यानी प्रारंभ करना या शुरुआत करना, दर्जे यानी क्लास, किराया यानी भाड़ा, आगमन यानी आने से, हल्फिया यानी सच कहना, प्रतिनिधि यानी हिस्सा लेने वाले या शामिल होने वाले, ठहरना यानी रुकना, शानदार यानी बहुत अच्छा, अतिथि यानी मेहमान, अदला बदली यानी बदल जाना, बेहिचक यानी बिना घबराए, पाँव यानी पैर या पैरों, गनीमत यानी खुशी की बात, आयोजनकर्ता यानी कार्यक्रम को कराने वाले, सहानुभूति यानी संतावना देना, सज्जन यानी भले आदमी, हरारत यानी थकावट, सम्मेलन यानी सभा, नाराजगी यानी गुस्सा होना। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से जो लोग हैं एक ईमानदारी का पहनावा यानी एक ईमानदारी का नकाब पहन करके पीछे या पीठ पीछे जो है बेईमानी का काम करते यानी बुराई का काम करते, और इस पार्ट में भी वही दिखाया गया कि ईमानदारी के नाम में इन लोगों को बुलाया गया जो लोग एकदम बेईमान थे, और एक्चुअली में हम ये कह सकते हैं ये ईमानदारों का सम्मेलन ना होकर के बेईमानों का सम्मेलन था, जिसमें हर एक कोई जो है एक दूसरे की चीजों को चुराते रहते हैं और उनको झूठी एक संतावना यानी झूठी संपत्ति देते रहते हैं। इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। कभी भी हम कहीं भी अगर ट्रेवल करते हो तो हमें अपनी चीजों की हिफाजत खुद से रखनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया ईमानदारों के सम्मेलन में लेसन के एक्सप्लेनेशन और उनके कुछ हार्डवर्ड्स को। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी लेसन के Q&A के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।